नमस्ते, माई सेल्फ संत कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया। आज हम पढ़ते हैं आर्थिक व्यवस्था में मुद्रा का महत्व। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती हैं: पूंजीवादी, समाजवादी और नियोजित अर्थव्यवस्था। नियोजित को मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। अब बात करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का क्या महत्व है। पहला पॉइंट है इसमें मूल्य यंत्र में उपयोगी। मूल्य यंत्र के माध्यम से उपभोक्ता को भी लाभ मिलता है। उपभोक्ता अपनी इच्छानुसार वस्तुओं का क्रय कर सकता है एवं अत्युत्तम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है एवं उत्पादक उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जिनकी उपभोक्ता द्वारा मांग की जा रही हैं, मतलब मूल्य यंत्र में उपयोगी होती हैं। दूसरा, राष्ट्रीय आय का बंटवारा। मुद्रा के माध्यम से निर्धारित किया जाता है कि उत्पादन में जो साधन लगे हैं उनका कितना कितना हिस्सा है। तो राष्ट्रीय आय का बंटवारा भी मुद्रा के माध्यम से किया जा सकता है। तीसरा है बचत एवं विनियोग संबंधी। एक व्यक्ति अपनी आय से संबंधित बचत एवं विनियोग के निर्णय जो ब्याज की दर पर निर्भर करते हैं, मुद्रा के द्वारा ही तय करता है। ब्याज की दर उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां बचत एवं विनियोग में समानता आ जाती है। मतलब ब्याज की दर वहां निर्धारित होगी जहां डिमांड और इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों बचत और विनियोग जहां इंटरसेक्ट करते हैं वो बिंदु ब्याज दर कहलाता है। चौथा है पूंजी का निर्माण। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजी एक स्तंभ का कार्य करती है। मुद्रा पूंजी निर्माण में विशेष रूप से सहायक सिद्ध हुई है। अभी तक पूंजी की तरलता एवं गतिशीलता से ही मुद्रा में वृद्धि संभव हो पाई है। आर्थिक क्रियाओं का नियंत्रण भी मुद्रा के माध्यम से किया जाता है। आर्थिक मंदी के समय मुद्रा का अधिक मात्रा में विस्तार किया जाता है ताकि मूल्यों में गिरावट को रोका जा सके। उसी प्रकार यदि देश में अधिक मुद्रा प्रसार के कारण मूल्यों में वृद्धि होती है तो मुद्रा की मात्रा कम किए जाने के उपाय किए जाते हैं, जिससे कि आर्थिक क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। जो भी एक्टिविटी मुद्रा प्रसार या मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न होती है उनको कंट्रोल किया जाता है। अब बात करें समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का क्या महत्व है। समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो पहला पॉइंट आता है आर्थिक हिसाब लगाना। हिसाब लगाने से मतलब है समाजवादी अर्थव्यवस्था में कुशल संचालन के लिए लागतों एवं आगमों का लेखा जोखा रखा जाता है, क्योंकि इसमें मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, सोशल वेलफेयर करना है। जैसे मुद्रा के माध्यम से कितनी लागत आए और कितना रेवेन्यू प्राप्त हुआ, इसका हिसाब किताब रखा जाता है, यह आसानी रहती है। दूसरा है मूल्यांकन का आधार। जो वस्तुएं उत्पादित की है उनका मूल्यांकन करना। आर्थिक योजनाओं में निर्माण न केवल वास्तविक साधनों के आधार पर किया जाता है अपितु मुद्रा के संदर्भ में भी किया जाना आवश्यकता है। इस प्रकार किसी भी चीज़ का अपन मूल्यांकन करते हैं, जैसे सपोज करो कि कितना अपन ने विकास किया है, तो उसका आधार क्या है मूल्यांकन करने का। मूल्यांकन करने का आधार है कि जैसे रोड बनाई है तो रोड पे कितनी लागत आई, वो उसका मूल्यांकन का आधार रहता है कि सही बना है या नहीं। मुद्रा के माध्यम से मूल्यांकन किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है वितरण का आधार। मुद्रा का उपयोग वितरण के क्षेत्र में भी आवश्यक होता है। मुद्रा के माध्यम से ही वितरण संबंधी समस्याओं का कुशल समाधान संभव हो पाया है। अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में भी मुद्रा का विशेष महत्व है। अब बात करें नियोजित अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था में मुद्रा का क्या महत्व है। पहला है बाजार व्यवस्था का संचालन। बाजार का संचालन करने में मुद्रा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, क्योंकि बिना मुद्रा के कोई कार्य संभव नहीं है। दूसरा है साधनों का संग्रह। मिश्रित अर्थव्यवस्था में बड़ी बड़ी योजनाएं तैयार की जाती हैं जिनको मुद्रा के माध्यम से ही क्रियान्वयन किया जाना संभव होता है, क्योंकि मुद्रा के बिना कोई कार्य पॉसिबल नहीं होता। घाटे के बजट की पूर्ति। घाटे के बजट से क्या तात्पर्य। घाटे का बजट कहलाता है जब रेवेन्यू कम हो और खर्चे ज़्यादा कर दिए गए हों, वो घाटे का बजट कहलाता है। जिसमें मतलब व्यय ज़्यादा हो और आय कम हो, वो घाटे का बजट कहलाता है। तो घाटे के बजट की पूर्ति भी क्या करती है, अतिरिक्त मुद्रा का सृजन करके घाटे की पूर्ति की जाती है। चौथा है विदेशी सहायता। विदेशों से भी वित्तीय एवं गैर वित्तीय साधनों को प्राप्त किया जाता है। इनमें मुद्रा को ही आधार रहता है। अगर अपन विदेशों से सहायता प्राप्त करते हैं तो मुद्रा के रूप में ही अधिकांश सहायता प्राप्त की जाती है। अब एक यहाँ से अधिक एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में या आधुनिक युग में मुद्रा का महत्व क्या है। इसमें वही पॉइंट शामिल है जो अपन ने पहले स्टडी कर रखे हैं। जैसे हैं, पहला है आधुनिक बाजार तंत्र का आधार। पूरे बाजार तंत्र का आधार मुद्रा है।
दूसरा, निवेश व्यवस्था का आधार। पूरी निवेश व्यवस्था मुद्रा पर डिपेंड करती हैं। आर्थिक क्रियाओं को प्रोत्साहन, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व, ये सब क्रियाएं मुद्रा पर डिपेंड है। पूंजी निर्माण में सहायक, पूंजी की जो गतिशीलता है वो भी मुद्रा के द्वारा ही संभव है। वस्तु विनिमय के दोषों से मुक्ति, ये भी अपन ने पहले पढ़ रखा है, क्योंकि मुद्रा की उत्पत्ति ही वस्तु विनिमय को दूर करने के लिए, वस्तु विनिमय के दोषों को दूर करने के लिए होती है। अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में सहायक, घाटे की बजट की पूर्ति, आर्थिक कल्याण का सूचक, मुद्रा का सामाजिक महत्व, व्यक्तिगत प्रगति का सूचक, धन हस्तांतरण में सहायक, ये सब इसके बिंदु हैं। आधुनिक युग में मुद्रा का मतलब जो अपन ने पहले ही स्टडी कर रखे हैं। धन्यवाद।